वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। फाइनली गाइस 15 दिन बाद ना मैं अपने ऊपर आई हूँ, मतलब उस रूम से, उस काल कोठरी से निकल करके मैं अपने वाले बेडरूम में आई हूँ। और आने के बाद मतलब मैं जैसे अपना बेडरूम आई ना, सच्ची बताऊं आने के बाद मेरे बेडरूम का इतना ज्यादा गंदा हालत है ना, ऐसी हालत देख करके मेरे को रोना आ रहा है कि मेरे बेडरूम का क्या हालत कर दिया इन लोगों ने। बस मतलब 10 रोज के अंदर इन लोगों ने मेरे बेडरूम की ऐसी हालत कर दी है ना। ये देखो गाइस, ये है मेरा बेडरूम एंड इधर से देखो स्टार्ट होता है, इधर से देखो, इधर कपड़े पड़े हैं। ये रहा मेरे बेडरूम का हालत, पूरा गंदा 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 कर रखा है इन लोगों ने, पूरा गंदा कर रखा है। और इस टेबल का हालत देखो यार, क्या कर दिया मेरे रूम का, सत्यानाश कर रखा है पूरे। एंड ये टीवी वगैरह भी लगा रखा है, ये भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है। देखो कितना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है ना, ये नीचे के साइड उठा हुआ है, ऊपर के साइड मतलब सोया हुआ है, पता नहीं ऐसे कैसे टीवी लगा दिया इधर। तो अभी ना ऊपर आने का रीजन था वो ये कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए, इधर परे, तो ये सब ना कपड़ा हमें धोना था, तो हमने अभी वॉशिंग मशीन लगाया है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा वॉशिंग मशीन तो लगा लिया हमने, बट इस वॉशिंग मशीन में पानी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ना हमारा ये नल है ना, ये वाला नल के अंदर से ना पानी का प्रेशर जो है बहुत धीरे, इतना धीरे ना कि घंटों लग जाए सिर्फ पानी भरने में। तो हमने वो छोड़ करके जुगाड़ू काम ढूंढा है अभी। तो हमने क्या किया, अभी वॉशिंग मशीन तो हमने स्टार्ट कर दिया। देखो कपड़े कितना ज्यादा गंदे हैं, सिर्फ काले काले पानी हो रखे, इतने ज्यादा गंदे कपड़े हैं। तो अभी हमारा एक बार का तो कपड़ा धुल रहा है। तो हमने ना एक जुगाड़ू काम ढूंढा, वो ये कि हमने कहा कि सारे कपड़े के गंदे निकाल लेते हैं इस वॉशिंग मशीन में, एंड धोने का काम जो है ना वो अपने हाथों से कर लेंगे, क्योंकि धुल तो सकता है नहीं, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना धीरे है कि कभी नहीं धुलेंगे कपड़े। तो धोने का काम जो है ना खुद वॉशरूम में कर रहे हैं, मतलब बाल्टी में धोएंगे आराम से, और सारे धोए हुए कपड़े को ड्राई अपने वॉशिंग मशीन में कर लेंगे। धीरे धीरे पापा, पानी है फिसल ना जाए। हाँ, अब इसी का कमी था, ये भी आ गया ऊपर, है ना। हाँ बोलो, क्या करने आया सिवाय कपड़े धोएगा? हाँ कपड़े धोएगा, हाँ बोला दो, गले ऐसे कर रहा है। कपड़ा धोना है, हाँ तो इधर है वो बेटा, इधर है कपड़ा, इधर धो, इधर कपड़े धो, फिर जब आया है तो काम करो। एंड चलो अब मैं आपको एक मस्त चीज दिखाती हूँ, वो ये कि जब पंकज जो ने हमारा गेमिंग रूम सेटअप किया था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट 5-6 लड़के जब एक जगह होते ना, इकट्ठा होते ना, तब जो रूम की हालत होती है ना बहुत गंदी होती है। तो ये 5-6 लड़के जो है ना हमारे घर पे, कौशल भैया, अनुपम भैया, निशु, पंकज, योगेश, हरिया, और ये सब मिलकर के ना हमारे गेमिंग रूम को क्या बना दिया है देखो आप। ये है हमारा गेमिंग रूम, और इस गेमिंग रूम का हालत देखो, लाइट ऑन कर देती हूँ। ये देखो इन लोगों ने हमारे गेमिंग रूम का हालत कैसा कर रखा है, इधर सामान पड़े, और ये पीसी सेटअप का हाल देखो। इन लोगों ने क्या क्या ये खा करके टेबल पे रख दिया, और कपड़े इधर रखने के क्या शौक चढ़े हैं पता नहीं। इस रूम को देख करके ना ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना अभी भी हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं। हम लोग हॉस्टल में देखते थे ना अपनी फ्रेंड और का रूम, तो बिल्कुल ऐसा ही बिखरा पड़ा रहता था, गंदा गंदा, लग ही नहीं रहा कि फैमिलियर वाला घर है ये। अभी तो हम लोग ने सारे गंदे कपड़े ला करके ना पानी से धो रही है अर्ची, एंड ये ना सारे कपड़े हैं ड्राई वाले, मतलब धोए हुए कपड़े को जो वॉशिंग मशीन में सुखाने ना, ये वो कपड़े हैं। अभी एक्चुअली पता है एक और प्रॉब्लम वो ये कि मेरा अभी बेबी हुआ, मेरे को 15 दिन हुआ है ना, तो इधर का क्या होता है कि 1.5 महीने तक ना जो बेबी की माँ होती है ना, वो 1.5 महीने तक कुछ भी नहीं करती, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा कच्चा रहता है ना। तो कहते हैं कि अगर मैं काम करूंगी ना, तो मैं जो हाथों से काम करूंगी तो हाथों में दर्द रह जाएगा, ज्यादा चलूंगी तो पैरों में दर्द हो जाएगा, अगर ज्यादा बैठी तो मेरे कमर में दर्द हो जाएगा। तो उस हिसाब से ना मेरे को ना ज्यादा कोई काम करने दिया जाता है, मतलब ज्यादा क्या, कोई काम करने ही नहीं दिया जाता है। सुबह से रात तक ना सिर्फ लेटे रहो, बस यही रहता है मेरा काम। तो अभी अर्ची के काम में मैं थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करा सकती, क्योंकि अगर हेल्प कराऊंगी ना तो मम्मा बहुत ज्यादा सुनाएगी मेरे को। तो गाइस देखो फाइनली हमारा सारा कपड़ा सूख गया एक बार को, तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है इस वॉशिंग मशीन में धोने के। अब बारी है कि हमें जो कल नेम सेरेमनी पे गिफ्ट मिले थे ना, वो गिफ्ट खोलने की। ऐसे तो बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, हमने तो कपड़े वपड़े ना सब खोल खाल के देख भी लिया। जो यूज करने लायक था वो तो हमने काम में ले लिया कि ये यूज करना है, और जो यूज करने लायक नहीं था ना, जो बड़ा साइज का था, वो हमने पैक करवा के रखवा दिया। एक्चुअली मैंने उसका ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि बहुत सारे कपड़ा थे यार, तो हमने ना छांट के जल्दी में ना पूरा घर खाली करना था, घर इतना ज्यादा बिखरा हुआ था ना, इसलिए हमने ना सबको खोल के देख के आधा रख लिया और आधा अंदर डाल। तो ये गिफ्ट दिया है मनीष जी ने, ठीक है। मनीष ना अर्ची के योगेश, मतलब योगेश है ना हमारा, हाँ उनका बेस्ट फ्रेंड है, योगेश का बेस्ट फ्रेंड है। तो ये इतना बड़ा साइज का गिफ्ट सोनी जी दिया है, देखते हैं उन्होंने दिया क्या है मेरे बच्चे को आखिर।
बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे पहले बेबी के टाइम में किसी ने इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया क्यों नहीं। मेरे छोटे बेबी के टाइम में जितना गिफ्ट पड़ा था इसका आधा गिफ्ट भी नहीं पड़ा होगा शिवाय के टाइम में। शिवाय के टाइम में तो बहुत कम गिफ्ट पड़ा था, जबकि शिवाय मेरा पहला बेबी था ना, उसको सबसे ज्यादा गिफ्ट पड़ना चाहिए था। चलो आधा तो खोल के हटा दिया है। बॉडी परफ्यूम लिखा है बे, परफ्यूम लिख रहा है क्या वो? अच्छा मेरे लिए ये है, और इसके अंदर इतने सारे टॉफी भी है। अगर हम ये 4-5 दिन बाद खोलते तो सारे गल जाते टॉफी, है ना? सिवाय को मत दिखाना, वो सारा खा लेगा। इधर रख दे साइड में अभी फिलहाल, ये कार्टून नीचे रख। एंड ये देखो गाइस कितना मस्त और प्यारा सा गिफ्ट है ना। मेरे लिए लाया शकल देखिए आने में, बच्चे के लिए ये कितना क्यूट सा है ना, बहुत प्यारा सा डॉल है। ये देखो यार कितना ज्यादा सॉफ्ट सा है। सोनी जी सच्ची में बहुत प्यारा गिफ्ट दिया आपने। अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू। आपके बच्चे को भी ना मैं बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगी, इससे ज्यादा बड़ा वाला टेडी बियर दूंगी। देखो गाइस इतना मस्त वाला टेडी बियर दिया, इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, स्पंजी मन कर इसको लेकर के तो मैं ही सोऊं तो ज्यादा अच्छा है। अगर सिवाय देख लेना तो सिवाय तो लेकर के जाएगा और गद्दा करके तुरंत ला कर देगा मेरे को। और अब बारी है दूसरा गिफ्ट खोलने का, और ये गिफ्ट दिया है, किसने दिया ये? एंड ये दूसरा गिफ्ट दिया गाइस हमें मोहित और विशाल ने। और इधर मेरा बच्चा रोने लग गया। क्या हो गया? क्या वो? सो जा सो जा सो जा सो जा। तो तेरे लिए गिफ्ट खोल रही। ये ले तेरा गिफ्ट, पहला गिफ्ट ये ले तेरा, तो साथ में सुला ले। ये है अवंतिका का गिफ्ट, और इसने भी सेम ही दिया। ये देख बाहर लिखा है अवंतिका का गिफ्ट, हटा दे। ये इसने भी सेम ही दिया, लग रहा है दोनों सेम दुकान से खरीद के लाया है। इसने बड़ा वाला लाया और ये छोटा वाला लाया है यार। हाँ दोनों ने सेम ही दिया है। देखो कितना सुंदर है ना। ये बिल्ली है, बिल्ली लग रहा है ना, ये बिल्ली, ये बिल्ला है और ये बिल्ली है। इसका शकल थोड़ा क्यूट सा लग रहा है, उसका थोड़ा शकल बड़ा सा है। तो गाइस इतने सारे गिफ्ट मिले मेरे बच्चे को ना, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। ज्यादातर गिफ्ट्स में ना सिर्फ टेडी बियर था, किसी ने कुत्ता दिया, किसी ने बिल्ली दिया, मतलब स्पंजी टाइप आते ना वो सब। तो बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। तो अब इतना सारा गिफ्ट दिखाते दिखाते तो मेरी पूरी व्लॉग सिर्फ गिफ्ट में ही चली जाएगी। तो मैंने बस थोड़ा आपको दिखाया। जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा ना वो वाला मैंने आपको दिखाया। एंड मेरी मम्मी आई है तो ऑब्वियसली उनको कुछ हम अपनी मेमोरीज तो दिखाएंगे ना। जैसे कि अर्शी का शादी हुआ था, तो अर्शी के शादी में ना मम्मा ने एल्बम नहीं देखा था। मतलब मेरी मम्मी ने ना एल्बम देखा, ना वीडियो कैसेट वगैरह कुछ भी नहीं देखा। तो अभी ना मैंने अर्शी का ना एल्बम वगैरह निकाला ताकि मम्मी को दिखा सकूं। सो गाइज अर्शी के शादी का ना 2 एल्बम था। एक तो ये वाला जिसमें ना शादी के रस्म वगैरह होता है ना, एक में रस्म वगैरह और एक में ना सिर्फ शादी दिन वाला पिक्चर्स है। अभी तो गाइज मैं आप लोग को अपना एल्बम दिखा नहीं सकती बिकॉज अभी रात काफी ज्यादा होगी। तो अभी रात के बजने वाले हैं 4। ऐसे तो सारे हमारे घर में अभी तक जगे हुए हैं, क्योंकि ना सारे गप्पे वप्पे मार रहे थे बैठ करके, आराम से मस्त मस्ती कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो काफी ज्यादा टाइम बीत गया। सच्ची बताओ जब नीचे आए ना तो देखा 4 बज गए। तब 4 बजे तो एल्बम देखने का टाइम है नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले ब्लॉग में आप लोग को अपना मतलब अर्शी का शादी वाला एल्बम दिखाऊं। आप लोग भी देख लेना, साथ में मेरी मम्मी भी देखेगी। एंड आज का ब्लॉग ज्यादा लंबा करूंगी नहीं, क्योंकि अब कुछ है भी नहीं यार करने के लिए, क्योंकि रात काफी ज्यादा होगी। और मेरा बाबू सच्ची पूछो अभी तक जग रहा है। ये देखो मेरा छोटा बाबू को, ये अभी तक खेल रहा है। इसे भी नींद नहीं आ रही हमारे साथ साथ, क्योंकि इसे भी ना अपनी नानी के साथ गप्पे वप्पे करने थे। ये भी नहीं सोया हमारे साथ, ये भी जगह, क्योंकि इससे भी अपनी नानी के साथ लग रहा था कि काफी ज्यादा बात करनी है। सच्ची पूछो ये घंटे 1.5 घंटे हम लोग बैठे ना ऊपर मम्मी के साथ, मतलब बैठे तो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे एक साथ, बट घंटे 1.5 घंटे आराम से ना नानी की गोद में मस्त खेला वेला। एंड अब इसे ना थोड़ी नींद आ रही है, तो मैं अब इसे जा रही हूँ सुलाने के लिए। एंड मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। एंड आगे जो भी है वो आपको कल देखने को मिलेगा, मतलब एल्बम वगैरह आपको कल देखने को मिलेगा। आज का व्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज व्लॉग लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तभी मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।